आधी रात को जब पति गहरी नींद में था, महिला ने चुपके से उसका फोन उठाया और उसकी उंगली से लॉक खोल लिया। फोन चेक करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसके पति की एक दूसरी जिंदगी भी है और एक दूसरा घर भी। लेकिन उसने गुस्से में कोई हंगामा नहीं किया। उसने फोन में मौजूद सारे सबूतों के स्क्रीनशॉट लेकर खुद को भेज दिए और फिर हर निशान मिटा दिया। अगली सुबह वो उस पते पर पहुंची। वहाँ जाकर वो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही सोसाइटी थी जहाँ 3 साल पहले उसने और उसके पति ने एक फ्लैट खरीदा था। उसे याद आया कि फ्लैट खरीदने के बाद पति ने कहा था कि प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है, काम बंद हो चुका है और अब वहाँ कुछ नहीं होने वाला। उसने उसे वहाँ जाने से भी मना कर दिया था। उसने पति की बात पर भरोसा कर लिया। उस दिन के बाद से वो दिन रात मेहनत करके उस घर के 3 करोड़ रुपए के लोन की किस्तें भरती रही। लेकिन आज उसे पता चला कि सब कुछ झूठ था। बिल्डिंग पूरी तरह तैयार थी और लोग वहाँ सालों से रह रहे थे। वो अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलने वाली एक युवा लड़की थी। आप कौन है? लड़की ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। और कौन? महिला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सीधे सोसाइटी ऑफिस पहुंची और अपनी शादी की तस्वीरें और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट दिखाकर जानकारी मांगी। ये फ्लैट कब हैंडओवर हुआ था? स्टाफ ने जवाब दिया, 2019 में। मतलब 3 साल से ज्यादा हो गए। जी हाँ, उसका दिल बैठ गया। ठीक 3.5 साल पहले उसके पति ने उससे कहा था कि प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है। फिर उसने पूछा कि फ्लैट में कौन रहता है। स्टाफ ने बताया कि वहाँ एक युवा लड़की रहती है और रजिस्ट्रेशन के समय उसने बताया था कि ये उसके बॉयफ्रेंड का घर है। इसके बाद स्टाफ ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका पति उसी लड़की के साथ फ्लैट में आ जा रहा है। अब उसे समझ आ गया कि हर बार ऑफिस टूर का बहाना बनाकर उसका पति यही आता था। उनके शादी वाले घर में उस बिस्तर पर जो उसका होना चाहिए था वो किसी और औरत के साथ रहता था। ये सोचकर उसे घिन आने लगी। उसने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी ले ली। अब वो अपने साथ हुए धोखे का हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी से बाहर निकली, उसकी नजर गेट पर खड़ी एक कार पर पड़ी। ये वही कार थी जो उसके पिता ने शादी में उसे दी थी। पति बिजनेस में रुतबा दिखाने के लिए उसे चलाता था, जबकि वो खुद शायद ही कभी उसमें बैठी हो। उसने अपने पास रखा स्पेयर की निकाला, कार खोली और अंदर बैठ गई। सबसे पहले उसने डैश कैम का मेमोरी कार्ड निकाला और मोबाइल से रिकॉर्डिंग देखने लगी। तभी एक वीडियो चला, जान मुझे वो नया ब्रांडेड बैग बहुत पसंद आ गया है, आज ही स्टोर में आया है, मेरी सारी फ्रेंड्स उसे लेने के पीछे पड़ी है, आप मेरे लिए खरीदोगे ना? पति हंसते हुए बोला, तुम्हें दिन भर बस बैग ही याद रहते हैं क्या? लड़की ने नखरे से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इतनी परेशानी झेल रही हूँ, फिगर भी खराब हो गई है। एक बैग मांग लिया तो क्या हो गया? या फिर अब मुझसे प्यार नहीं करते? पति तुरंत बोला, अरे पगली, तुम तो मेरी जान हो, कैसे प्यार नहीं करूंगा? खरीदूंगा, सिर्फ 1 लाख रुपए का ही तो है। फिर हंसते हुए बोला, मेरी जान की खुशी से बढ़कर कोई कीमत नहीं। ये सुनकर महिला के होश उड़ गए। सिर्फ अफेयर ही नहीं, दोनों का बच्चा भी आने वाला था। और 1 लाख रुपए का बैग खरीदने में पति ने एक पल नहीं लगाया, जबकि वो खुद सालों से कर्ज चुकाने के लिए खून पसीना एक कर रही थी। उस रात जब पति घर लौटा तो उसने उसे सामने बैठाया और शांत आवाज में पूछा, आज मैं उस फ्लैट में गई थी, वही फ्लैट जिसे तुमने अधूरा बताया था। पति का चेहरा उड़ गया, लेकिन फिर भी उसने संभलते हुए कहा, तुम शायद किसी और बिल्डिंग में चली गई होगी। महिला ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने 15वीं मंजिल देखी, पूरा फर्निश्ड फ्लैट देखा, वहाँ रहने वाली लड़की से भी मिली। अब पति समझ चुका था कि उसका राज खुल चुका है। वो घबराकर बहाने बनाने लगा, लेकिन महिला ने उसका हाथ झटक दिया। फिर अपने बैग से सारे सबूत निकाले और तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। अब मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? पति खामोश खड़ा रहा। महिला की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। रोहित, अब बताओ, ये कौन सा अधूरा प्रोजेक्ट था और ये घर आखिर किसका है?